हेलो एवरीवन, हम हरियाणा जी के कर रहे थे जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था सिंचाई एवं परियोजना। हमने उसके बारे में कंप्लीट समझ लिया कि भाई हरियाणा कैसा एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ की कम से कम 70% जो पॉपुलेशन है वो किस पर डिपेंड है, हमारी खेती बाड़ी पे डिपेंड है। और हमारी जलवायु कैसी है, अर्धशुष्क है और गर्मी के मौसम में ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, सबसे निपटने के लिए किन किन चीज़ों का निर्माण किया गया है, हमारी सिंचाई व्यवस्था कौन सी है, जैसे हरियाणा में कुल सिंचाई क्षेत्र कितना है। ठीक है, 5,672 हेक्टेयर हो गया भाई। राज्य में सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है, आपका सिरसा है। न्यूनतम सिंचित जिला कौन सा है, पंचकुला है। सर्वाधिक नलकूपों द्वारा सिंचाई कहाँ होती है, कैथल में होती है। पवन चक्कियों से सिंचाई कहाँ होती है, रोहतक, गुरुग्राम, करनाल, भिवानी होती है। और सबसे कम नलकूपों द्वारा सिंचाई कहाँ होती है, पंचकुला। ये सब चीज़ हम कर चुके, तो अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। क्या कि देखो, राज्य में उत्थान परियोजना की कुल लंबाई कितनी है, 4239.07 किलोमीटर है। और चैनल्स कितने हैं उसमें, 563 चैनल्स हैं। राज्यों के कुल चैनलों की संख्या कितनी है, कुल चैनल कितने हैं हमारे, कुल चैनल कितने हैं, 563 हैं। और उनकी लंबाई कितनी है, अगर हम कुल की बात करें टोटल, तो टोटल हैं भाई 563, तो उनके साथ ही है ना राज्य उत्थान परियोजना के अंतर्गत। वैसे राज्यों में कुल चैनलों की आपकी काउंटिंग है 1594। और उनकी लेंथ कितनी, यानी कि कितने लंबी वो नहरें बनाई गई हैं, परियोजनाएं बनाई गई हैं, 24,814 किलोमीटर। अब देखिए, हम नेक्स्ट करते हैं हमारी हरियाणा की पश्चिमी यमुना नहर, जो किससे तोड़ के बनाई गई है, हमारी यमुना नदी के दो पार्टीशन किए गए हैं यमुना नदी के। एक आपकी पूर्वी यमुना नहर, एक आपकी पश्चिमी यमुना नहर, यमुना नदी से। इसका प्राचीन नाम क्या है, पुरानी मुगल नहर। हरियाणा की यह सबसे पुरानी नहर है। ठीक है, इस नहर की खुदाई सबसे पहले किन्होंने करवाई थी, पृथ्वीराज चौहान ने करवाई थी। कब करवाई थी, 12वीं शताब्दी में करवाई थी। और 1355 ईस्वी में इस नहर की खुदाई का पुनरुद्धार किसको जाता है, फिरोज शाह तुगलक, जिनको नदियों का शहंशाह भी बोला जाता है। ठीक है, हरियाणा में ऑलमोस्ट जितनी नदियां थी वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही बनाई गई थी नहरें। 1568 में अकबर द्वारा इस नहर का पुनरुद्धार करवाया गया है। और 1628 ईस्वी में शाहजहां ने भी इसकी एक बार मुरम्मत करवाई थी। कब करवाई थी, 1628 ईस्वी में। ठीक है, और फिर 1750 के आसपास क्या हुआ, इस नहर का परवाना पूरी तरीके से बंद हो गया। और 1817 ईस्वी में पश्चिमी यमुना नहर के पुनरुद्धार का श्रेय किन को जाता है, एक आपके अंग्रेजी अधिकारी होते थे जो एक इंजीनियर थे, कौन, B.R. ब्लेन। किन को जाता है, B.R. ब्लेन को 1817 में। इस नहर का पुनर्निर्माण अंग्रेजों ने करवाया था। तब ताजेवाला में यमुना नदी पर, ताजेवाला कहाँ पर है, आपकी यमुना नगर में है, जहाँ पर आपका ताजेवाला बांध बनाया गया था। ठीक है, उस बांध का निर्माण किया गया था। कब किया गया था इस बांध का निर्माण, आपके 1875-76 में, 1875-76 में नहीं, 1872-73 में। कब करवाया गया था, 1872-73 में। ठीक है, और पूर्वी यमुना नहर और पश्चिमी यमुना नहर दोनों की सिंचाई चैनलों को औपचारिक रूप दिया गया 1990 के दशक में। फिर देखिए, एक और चीज़ आपकी, ये तो हो गया। फिर 1875-76 में दादूपुर जो आपका एरिया है यमुनानगर में, यहाँ पर एक बांध का निर्माण करवाया गया। कौन सा, पथराला बांध। कौन सा भाई, पथराला बांध का निर्माण यहाँ पर करवाया गया। ठीक है, कब करवाया गया, 1875-76 में। फिर देखिए, 1990 के दशक में यमुना जल बंटवारे के समझौते पर 12 मई 1994 को नदी के तटीय राज्यों कौन कौन से, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के बीच साइन हुए
और पुराने ताजेवाला बांध को किस में चेंज किया गया? हथनी कुंड नामक बांध में चेंज किया गया। इस नए बांध को बदलने की योजना बनाई गई थी। कब हुई थी? 1994 में। फिर देखिए, विश्व बैंक की सहायता से 1996 में इसका निर्माण कार्य आरंभ हुआ था और 1999 में यह बांध बनकर तैयार हो गई थी। किसकी सहायता से? विश्व बैंक की सहायता से। और 2002 में इसमें पानी छोड़कर इसको चालू किया गया था। ठीक है भाई। इस नहर का कमान क्षेत्र कितना है? 28 डिग्री 20 मिनट से लेकर 30 डिग्री 29 मिनट उत्तरी अक्षांश और 75 डिग्री 48 मिनट से लेकर 70 डिग्री 35 पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। इसमें हरियाणा के पूर्वी, मध्य और दक्षिणी भाग भी शामिल हैं। ठीक है। इस नहर का भौगोलिक क्षेत्र कितना है? 13,543 वर्ग किलोमीटर है, जो करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, हिसार, भिवानी, जींद, यमुनानगर, गुरुग्राम और रेवाड़ी में फैला हुआ है। ठीक है। अगर आप इसको देखना चाहते हो तो अभी मैं आपको ये दिखा देती हूँ बाय इमेज। ये देखिए कहाँ कहाँ है ये हमारी। देखो, ये जो जा रही है ना, ये है आपकी यमुना रिवर। ठीक है। और यहाँ से जो आपकी ब्रांच तोड़ी गई हैं पूर्वी और पश्चिमी यमुना नहर की, तो वो ये है। ठीक है। जहाँ पे एक आपकी ब्रांच मुनक है, मुनक, फिर कौन सी है आपकी, और सरदाना। ठीक है। कक्रोई हेड। ठीक है ना भाई। ये आपकी ये ब्रांच है। ठीक है। ये कहाँ कहाँ से जा रही है? आपके पानीपत, सोनीपत, और भी जगह से जाती है। जैसे फिर आपका जो आ गया, एक और इसकी इमेज दिखाती हूँ मैं आपको। इसको हम डिलीट करते हैं, दूसरी इमेज लेते हैं। अब वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ से क्या चीज़ आई थी। मैंने नहीं बना रखी क्या उसकी इमेज? देखिए। ठीक है। हथनी कुंड बांध से ये निकाली गई है। कहाँ से निकाली गई है? हथनी कुंड बैराज से। कहाँ से निकाली गई है भाई? हथनी कुंड बैराज से ये निकाली गई है। यहाँ पे ये आपका हथनी कुंड बैराज है। उसके बाद देखिए यमुनानगर। ठीक है। फिर ये आपका आ गया करनाल। ठीक है। और फिर ये आपका आ गया पानीपत, ये आ गया आपका सोनीपत, और फिर ये दिल्ली की तरफ मूव कर गई है। ठीक है। ये कौन सी थी आपकी? जो ये वाली दिख रही है ना आपको, ये और ये जो छोटी छोटी दिख रही हैं, ये इसकी ब्रांचेज़ हैं, जो ब्रांचेज़ निकाली गई हैं वो। ठीक है। ये इनकी ब्रांचेज़ है। ठीक है। आई गेस अब ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर ये क्या क्या चीज़ है। तो इस चीज़ को हम इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इस नहर का भौगोलिक क्षेत्र कितना है? 15,443 वर्ग किलोमीटर, जो करनाल, पानीपत, सोनीपत और आपका जो रोहतक है, झज्जर, हिसार, भिवानी, जींद, यमुनानगर, गुरुग्राम और रेवाड़ी में फैला हुआ है। 1875-76 में यमुनानगर के दादूपुर में पथराला बांध का निर्माण किया गया है और 1895 के बीच में पश्चिमी यमुना नहर की सबसे बड़ी शाखा कौन सी? सिरसा ब्रांच नहर बनाई गई है। कब बनाई गई थी? 1889 to 95 के बीच। किनके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा ये नहर बनवाई गई थी। ठीक है। पुरानी फिरोज शाह नहर की मुरम्मत के लिए चार्ल्स मेटकॉफ उत्तरदायी है। यानी कि चार्ल्स मेटकॉफ ने फिरोज शाह नहर ने जितनी भी अपनी नहर बनवाई थी हरियाणा में, उन सब की मुरम्मत करवाई थी किन्होंने? चार्ल्स मेटकॉफ ने। अब आप ये देखिए कि पश्चिमी यमुना नहर की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं भाई? ठीक है।
वैसे सबको पता होगा कि पश्चिमी यमुना नहर दून घाटी के दक्षिण में पश्चिमी यमुना नदी के पश्चिमी किनारे से ताजेवाला नामक स्थान पर हथनीकुंड बांध से निकलती है, जिसकी लंबाई कितनी है 3226 किलोमीटर है, और इस नहर की मुख्य लंबाई कितनी है 325 किलोमीटर है। यहाँ से कौन कौन सी ब्रांच निकाली गई है? एक आपकी सिरसा ब्रांच, भालोट ब्रांच, बरवाला ब्रांच, जींद ब्रांच, हांसी ब्रांच और मुनक नहर। ये क्या है? पश्चिमी यमुना नहर की प्रमुख शाखाएं हैं। ठीक है, कौन कौन सी? सिरसा ब्रांच नहर। जो ये सिरसा ब्रांच नहर है, देखो अब हम एक एक को समझ लें, थोड़ा बहुत बाई चांस एग्जाम में आ जाए। जो ये आपकी सिरसा ब्रांच नहर है, इसके बारे में आप देखना। जो ये नहर है ये क्या है? पश्चिमी यमुना नहर की सबसे बड़ी ब्रांच है। ब्रांच कह दो, शाखा कह दो, शाखा है। इस नहर को कब बनाया गया था? बताया था 1895-96 में इसका निर्माण स्टार्ट हुआ था। और ये कहाँ से निकाली गई? 1896 में ये नहर जो आपका करनाल में इंद्री एरिया ना, कौन सा? इंद्री, इंद्री जो करनाल में है। ठीक है, यहाँ से ये पश्चिमी यमुना नहर जो आपकी सिरसा ब्रांच है, यहाँ से ये निकाली गई थी। और जो सिरसा ब्रांच है, यह नहर आपके हरियाणा के जींद, फतेहाबाद और सिरसा जिलों को सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति का सबसे बड़ा स्रोत है। कहाँ कहाँ का? जींद, फतेहाबाद और आपका सिरसा जिलों की सिंचाई और पेयजल का ये सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? आपका सिरसा ब्रांच। देखिए अब दूसरी कौन सी ब्रांच है? आपकी भालोट ब्रांच। कौन सी है? भालोट ब्रांच। ठीक है, कौन सी ब्रांच है भाई? भालोट शाखा नहर। जो ये भालोट शाखा नहर है, यानी कि भालोट ब्रांच नहर है, ये ना दिल्ली की उपशाखा है। किसकी उपशाखा है ये? यमुना नहर पर दिल्ली की शाखा की उपशाखा है, यानी कि दिल्ली ब्रांच की सब ब्रांच है ये। और ये जो नहर है ये आपके कहाँ से आती है? जो खुबड़ू गांव के पास से होती हुई, कहाँ से? खुबड़ू गांव के निकट से शुरू होकर आपका जो झज्जर एरिया है, झज्जर से प्रवाहित होती है। ठीक है, कहाँ से प्रवाहित होती है ये? झज्जर से, खुबड़ू गांव के पास से निकलकर झज्जर से प्रवाहित होती है। और झज्जर में क्या है? इसकी एक उपशाखा है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? झज्जर उपशाखा या झज्जर ब्रांच। ठीक है भाई, नेक्स्ट कौन सा है? हमारा बरवाला ब्रांच नहर। जो ये बरवाला ब्रांच नहर है, ये हमारी कहाँ से है? ये है सिरसा की, सिरसा ब्रांच की उपशाखा। किसकी है ये? सिरसा ब्रांच की उपशाखा है। और ये आपका जो बरवाला हिसार के अंदर है ना, हिसार
के बरवाला तहसील को जल आपूर्ति करती है। ठीक है, जो आपकी बरवाला ब्रांच है ये क्या है, सिरसा ब्रांच की उपशाखा है और ये हिसार के बरवाला तहसील की जल पूर्ति करती है। नेक्स्ट कौन सी है, नेक्स्ट हमारी आ जाएगी जो आपकी जींद है, जींद ब्रांच शाखा। जो ये जींद ब्रांच शाखा है ये क्या करती है भाई, पश्चिमी यमुना नहर की एक ब्रांच है, ये जींद से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है, जींद से होकर गुजरती है। और इस नहर से ही कौन कौन सी ब्रांच निकलती है हमारी, एक तो रोहतक ब्रांच, ठीक है, जो रोहतक को सिंचाई प्रदान करती है, और एक आपकी भिवानी ब्रांच। ठीक है, यहाँ से ये दो ब्रांच निकलती हैं, ठीक है, जो रोहतक और भिवानी जिलों को पेयजल और जल की आपूर्ति सिंचाई के लिए प्रदान करती है। फिर नेक्स्ट कौन सी है आपकी, हांसी ब्रांच, हांसी बुटाना ब्रांच भी बोल देते हैं इसको ना, हांसी शाखा, बुटाना शाखा। हांसी ब्रांच नहर, जो ये हांसी ब्रांच नहर है ये क्या है, यमुना नहर की एक प्रमुख शाखा है। और इसको कब स्थापित किया गया था, पुनः स्थापित किया गया था इसको कब, 1959 में। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस। और ये आपके हांसी उपमंडल को जलापूर्ति करवाती है। इस नहर में पानी कहाँ से आता है, पानी की आपूर्ति कहाँ से होती है, आपके चौतांग नदी से। कौन सी, जो चौतांग नदी है यहाँ से इसको पानी दिया जाता है, और एक पेलियो चैनल से, किससे, पेलियो चैनल से इस ब्रांच की पानी की आपूर्ति पूरी की जाती है। ठीक है, एक पोलियो चैनल निकाली गई है। ठीक है, हांसी ब्रांच नहर की प्रमुख शाखा, इसकी प्रमुख शाखा कौन सी, अभी आपको बताई थी मैंने, बुटाना ब्रांच। कौन सी है, बुटाना ब्रांच। जो ये बुटाना ब्रांच है ये क्या है, इसकी प्रमुख शाखा है किसकी, हांसी ब्रांच की, जो हिसार जिले को जल की आपूर्ति करवाती है। और बुटाना ब्रांच नहर की उपशाखा कौन सी है, इसकी उपशाखा कौन सी है, इसकी उपशाखा है आपकी सुंदर ब्रांच नहर। कौन सी, सुंदर ब्रांच नहर। किसकी है ये उपशाखा, बुटाना ब्रांच नहर की। और बुटाना ब्रांच नहर किसकी शाखा है, हांसी ब्रांच नहर की। अब नेक्स्ट कौन सी आ गई है, नेक्स्ट आ गई है हमारी मुनक नहर। कौन सी, मुनक नहर। जो ये मुनक नहर है ये ना, इसकी जो लेंथ है वो 102 किलोमीटर है। कितनी है इसकी लेंथ, 102 किलोमीटर है। और ये पश्चिमी यमुना नहर तंत्र का एक प्रमुख अंग है। ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है आपके करनाल ज़िले से। ठीक है, करनाल में जो आपका मुनक एरिया है ये वहीं से निकलती है, इसलिए इसका नाम मुनक नहर रखा गया है। और फिर ये क्या करती है, ये नहर दक्षिण की तरफ प्रवाह करती है। कहाँ करती है, दक्षिण दिशा में प्रवाह करती है। ठीक है, और दक्षिण दिशा की तरफ प्रवाह करते हुए ये कहाँ जाती है, दिल्ली के हैदरपुर तक ये जाती है। ठीक है भाई। और मुनक नहर क्या किसको देती है, आपकी जो हमारा राजधानी है उसको पेयजल का ये प्रमुख स्रोत है। और हरियाणा और दिल्ली सरकार के बीच में
हरियाणा गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में एक समझौता हुआ था इस नहर को लेकर। कब हुआ था? 1996 में हुआ था, ठीक है। और इस नहर का निर्माण कब करवाया गया था? 2003 और 2012 तक इसका निर्माण काम चला था, यानी कि 2012 में ये बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गई थी। और जो भी इसका आर्थिक भार था वो दिल्ली सरकार ने वहन किया था। मुनक नहर को दिल्ली की जीवनी रेखा भी बोला जाता है, यानी कि लाइफ लाइन ऑफ दिल्ली। इसको क्या बोला जाता है? लाइफ लाइन ऑफ दिल्ली, ठीक है। ये थी भाई आपकी पश्चिमी यमुना नहर और उसकी ब्रांचेस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। समझ में आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस